सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं दो स्टॉक के ऊपर बात कर रहा हूँ और दो स्टॉक के जो रिजल्ट हैं, इन दोनों स्टॉक के जो रिजल्ट हैं वो कल मंडे यानी 26 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाले हैं। तो पहले स्टॉक का नाम मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहले स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ये कोटक महिंद्रा बैंक का वन डे का चार्ट देख रहे हैं और वन डे के चार्ट के ऊपर ये मैंने यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। इस रेजिस्टेंस के अंदर स्टॉक के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो 1400 रुपये का एक रेजिस्टेंस आ रहा है कोटक बैंक के अंदर। और जो निचले स्टॉक की अगर निचले सपोर्ट की बात करूँ तो वो 1300 रुपये निकल के आ रहा है। यानी स्टॉक हम ये कह सकते हैं जब तक इन दोनों में से कोई एक रेंज नहीं तोड़ेगा तब तक स्टॉक इसी रेंज के अंदर चलता रहेगा, जो कि रेंज निकल के आ रही है 1300 से लेके 1400 की। जब ये स्टॉक इन दोनों में से कोई सी भी एक रेंज ऊपर या नीचे की तरफ तोड़ेगा तो इस स्टॉक के अंदर आपको 50 से लेकर 100 रुपये की मूव नहीं देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल स्टॉक 1383 के आसपास बंद हुआ है शुक्र के दिन। तो मंडे को रिजल्ट आने के बाद आपको ये वॉच करना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर यदि 1400 के ऊपर के जो लेवल हैं अगर वो स्टैंड हो रहे हैं तो ये स्टॉक आपको इस वाली रेंज तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि रेंज है इसकी करीबन 1490 रुपये की। स्टॉक यहाँ पे जो 1400 रुपये के आसपास है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है। आप ये देखेंगे डेली का चार्ट है और डेली चार्ट के ऊपर ये इसके ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बन रहे हैं स्टॉक के अंदर। और स्टॉक कहीं ना कहीं इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल रहा है। तो मंडे को इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यदि स्टॉक आपको 1400 रुपये के ऊपर दिखाई दे तो इसको बेचने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि स्टॉक के अंदर रिजल्ट के चलते और क्लियरिंग के चलते कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे केवल लेवल के साथ काम करने की कोशिश करें, और अगर लेवल के अकॉर्डिंग आपको काम करने की मौका नहीं मिलता है तो आप इसको इग्नोर करें। क्योंकि कारण क्या है, आजकल मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है, कभी ऊपर हो जाते हैं कभी नीचे हो जाते हैं। आप बैंक निफ्टी के अंदर भी देख रहे हैं, बाजार 1 मिनट में नीचे और बाजार 1 मिनट में ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पे सीधा तरीका है इस बाजार को पकड़ने के लिए कि आप केवल अपने लेवल के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें और कोई तरीका आपको ट्रेडिंग के अंदर गेन करने नहीं देगा और आप अपनी मनी को लूज ही करेंगे। तो ये आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मैंने आपको 1400 का रेजिस्टेंस दिखा दिया है। ये इसका 2 घंटे का चार्ट है और 2 घंटे चार्ट के ऊपर ये मैं आपको डेली लेवल की बात कर रहा हूं। जो हम इंटरडे की लेवल की बात करते हैं, ये 1380 का लेवल है। यदि स्टॉक 1380 के नीचे को होल्ड करेगा, 1380 के एरिया को नीचे की साइड होल्ड करेगा तो ये स्टॉक आपको 1360 1350 तक के एरिया में आधा दिखाई देगा। और ऊपर के लिए मैंने आपको डेली चार्ट पे बता ही दिया है कि स्टॉक के अंदर 1400 रुपये का रेजिस्टेंस है। जब तक 1400 रुपये का रेजिस्टेंस स्टॉक ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तब तक स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं बनेगा तेजी का। तो ये कोटक बैंक के ऊपर आप ध्यान रखें, इन दोनों लेवलों के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि कोटक बैंक जो है बैंक निफ्टी का शेयर है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी जो तेजी मंदी का आपको सिलसिला दिखाई दे रहा है वो क्योंकि बाजार में धीरे धीरे सभी बड़े कंपनियों के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अभी इसी हफ्ते जो क्लियरिंग का जो मंथ है, इसी में टाटा मोटर के, भारती के, बड़ी बड़ी कंपनियों के, एक्सिस बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं क्लियरिंग से पहले ही। तो मोमेंटम आपको काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखाई देंगे। तो अपने लेवल के हिसाब से काम करें, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा बाजार में शॉर्ट टर्म या करंट मूव को पकड़ना ज़्यादा आसान है बजाय किसी बड़ी मूव के चक्कर में पड़ना। बाजार में जो रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग से आते हैं, स्विंग ट्रेडिंग यानी जैसे 1300-1400 हमने इसकी रेंज निकाल ली कि 1300 से लेकर 1400 की हमने इसकी रेंज निकाल ली, तो हमको एक कोशिश करनी है कि हम 1400 के आसपास केवल इसको बेचने की कोशिश करें, ना कि लेने की। क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये इस एरिया से ऊपर नहीं जा पा रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस के ऊपर। और यदि अगर ये स्टॉक आपको 1300 के आसपास कहीं भी मिले तो ये 1320 1310 तो आप उसको लेने की कोशिश करें। तो हम इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो हम इसको, ये स्विंग ट्रेडिंग ही आपको पैसा बना के देती है और ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है इस बाजार में पैसा कमाने का। और आप ये भी जान लीजिए, मैं यहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि कई लोग मैंने देखा बाजार को तेजी मंदी के अंदर प्रिडिक्शन करते हैं कि बाजार तेज जाएगा मंदा जाएगा। भाई बाजार तो तेज मंदा चलता ही रहेगा, मगर हमको जो मूव
पैसा देती है वो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग देती है। बाजार कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, मगर अगर आपको रेंज प्रॉपर रेंज पता है तो वो आपको अच्छा खासा मुनाफा बना के दे सकती है। तो इसलिए प्राइस एक्शन के थ्रू आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं और अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये कोटक महिंद्रा के बैंक के साथ साथ मैंने कुछ जरूरी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करी हैं। अब ये मैं आपके साथ महिंद्रा फाइनेंशियल का चार्ट लेके आया हूँ। महिंद्रा के अंदर भी आप ये देखेंगे जो स्टॉक बंद हुआ है वो 134 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक की जो रेंज है वो 126 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की रेंज आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई देगी। ये स्टॉक इस 26 रुपये से नीचे और 50 रुपये से ऊपर नहीं जा पाएगा। अभी ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल को स्टॉक ने ब्रेकआउट देके बंद किया है शुक्र के सेशन में। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये स्टॉक इस ट्रायंगल के अंदर ना आए और ये स्टॉक यहीं से धीरे धीरे करके रिजल्ट के चलते 150 रुपये 148 रुपये तक के रेट आपको यहाँ से दिखा दे, जो कि ये वाले स्विंग हाई हैं। तो ये स्टॉक अभी 34 रुपये के आसपास बंद हुआ है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बाइंग करके खेला जा सकता है और ये स्टॉक आपको 48 से लेकर 50 रुपये तक के मूव बड़े आसानी से दिखा सकता है, क्योंकि छोटा स्टॉक है, छोटी रेंज है। 26 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज है। स्टॉक 34 रुपये के आसपास बंद हुआ है। अब स्टॉक में दो ही तरीके हैं, या तो 26 रुपये 27 रुपये के आसपास मिले तो आप इसको लेके खेल सकते हैं और करंट भाव पे आप इसको लेके खेल सकते हैं। मगर करंट भाव पे यदि आप इसमें लेंगे तो 126 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को कंसीडर करने की कोशिश करें। स्टॉक के अंदर मैं समझता हूँ स्टॉक के अंदर तेजी बन सकती है और स्टॉक 148 रुपये तक के मूव आपको क्लीनिंग तक दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप नज़र बना के रखें मंडे के दिन। तो ये दोनों ही स्टॉक आपको पैसा बना के दे सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। दोनों की रेंज मैंने आपको बता दी है। कोटक बैंक के अंदर 1400 ऊपर 1400 नीचे 1300 और महिंद्रा के अंदर ये करंट भाव में जो भाव चल रहा है ये इसका तेजी का ही मेरे हिसाब से लेवल है और ये स्टॉक आपको 148 से लेकर 150 रुपये तक के मूव दिखा सकता है। दोनों ही स्टॉक अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो दोनों स्टॉक अपनी 20 की मूविंग एवरेज और 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहे हैं। आप ये देखेंगे दोनों ही स्टॉक, ये कोटक महिंद्रा का बैंक का चार्ट है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे स्टॉक दोनों ही अपने मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है और ये महिंद्रा का चार्ट है, ये भी मूविंग एवरेज में अगर आप देखेंगे इसका भी तो इसका मूविंग एवरेज भी दोनों के ऊपर चल रहे हैं। आप ये देखेंगे स्टॉक के जो मूविंग एवरेज 129 128 के हैं, तो स्टॉक इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के सेशन में यदि स्टॉक इस वाले एरिया यानी ये वाला एरिया हम ये कह सकते हैं 37 रुपये का एरिया, 37 रुपये के अगर एरिया के ऊपर अगर आपको मिले तो 12 रुपये तक के मूव आप इस स्टॉक के अंदर कैश कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको 148 से लेकर 50 रुपये तक के मूव बड़ी आसानी से दिखा सकता है। तो लेवल का मगर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि बस तेजी मंदी सुन लेते हैं, मगर कारण क्या है, मैंने जैसे आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इस बाजार में पैसा आप प्राइस एक्शन के थ्रू और अपने लेवल के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, ना कि किसी प्रेडिक्शन के थ्रू। क्योंकि प्रेडिक्शन करना मुश्किल है मगर स्विंग ट्रेडिंग करना ज़्यादा आसान है और स्विंग ट्रेडिंग करके ही आप अच्छा खासा मुनाफा इस बाजार से निकाल सकते हैं और वो भी प्राइस एक्शन के थ्रू। तो ये दोनों ही चार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग मुझको इंटरडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पर जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।